यार एक बात बता, तुझे नहीं लगता कि आई लाइक यू और आई लव यू में जमीन आसमान का फर्क होता है? यार देख, अगर लड़का शर्मीला हो ना तो वो आई लाइक यू कहे, अगर मेरे जैसा बिंदास हो तो आई लव यू कहे। वैसे भी दोनों चीजों में ज्यादा फर्क क्या है? ओह, तो तेरे हिसाब से इन दोनों चीजों में ज्यादा फर्क नहीं। एक बात बता, तू कहना क्या चाहता? सीधा सीधा पॉइंट पे आना। क्योंकि हमारी आज की जो कहानी है वो इसी कंफ्यूजन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये कहानी है नेहा, रियांश और आरव की। चल देखते हैं। बेटा रियांश, अगर अंकल को पता चला ना कि तू प्रेजेंटेशन को छोड़कर गिटार बजाने में ज्यादा ध्यान दे रहा है तो बेटा तेरी खैर नहीं। आरव, मेरा फोन पास करना। यार तेरा फोन है, तू उठा। अच्छा, सोच ले, अगर डैड का हुआ तो? इनका कॉल डैड का नहीं है, किसी नेहा का। ये ले। नेहा? अरे मेरा फोन दे। एक मिनट, ये नेहा कौन है? तुझे क्या? अरे मेरा फोन दे। एक बात बता, तू डैड से इतना डरता क्यों है? रियांश, डरता नहीं हूं यार, इज्जत करता हूं। रियांश, रियांश। हेलो, या हाय नेहा। नो नहीं, आज कॉलेज नहीं किया। तुम बताओ। नेहा, पता लगाना पड़ेगा ये नेहा कौन है। अच्छा रियांश, उस लड़की का नाम क्या था? तू हमेशा लड़कियों की बात पीछे। पता डैड नहीं। डैड डैड। यार रियांश, ग्रो अप यार, कम ऑन मैन, हमेशा सेम नाटक, सेम बोरिंग जोक। हाँ, पीछे पीछे पीछे, क्या हुआ आरव? नथिंग अंकल। रियांश, तुम कल बैंगलोर जा रहे हो और कोई बहाना बनाने की सोचना भी मत। डैड मैं कल नहीं जा सकता क्योंकि मैंने कह दिया इसीलिए तुम जा रहे हो। और ये गाने बजाने का भूत जितनी जल्दी तुम्हारे सर से उतर जाए उतनी जल्दी अच्छा है। और तुम्हारी प्रेजेंटेशन का है? अंकल वो रेडी है, रियांश ने कल रात को ही आपको मेल कर दिया था। सी यू अंकल। अरे व्हाट, क्या हुआ? कल क्यों नहीं जा सकता? कल नेहा आ रही है यार। ओह, नेहा। कब से उसका वेट कर रहा था। वो मुंबई आएगी, मैं उससे मिलूंगा। एंड सी, अब मैं डैड का क्या करूं? चल सोचते हैं, चल। मुझसे ही आज मुझको मिला दे, देखूं आदतों में तू है कि नहीं। हर सांस से पूछ के बता दे, इनके फासलों में तू है कि नहीं। दौड़ते हैं अब जिन पे रास्ता वो तू लगे, नींद से जो आंख का है वास्ता वो तू लगे। तू बदलता वक्त कोई खुशनुमा सा पल मेरा, तू वो लम्हा जो न ठहरे आने वाला कल मेरा। मैं आस पास तेरे और मेरे पास तू है कि नहीं। Wow, you were just amazing. That's like one of my favorite songs. Can we have a selfie together? Yeah, sure. कमाल है यार। यप, लेकिन इतनी सारी हॉट लड़कियां तुझे लाइन दे रही हैं और तू कुछ करना ही नहीं चाहता। मुझे ऐसी मॉडर्न लड़कियां पसंद नहीं है यार। पसंद नहीं है? बेसिकली बात ये है, आई एम सीइंग समवन। सीइंग समवन? हु? एंड आई एम कमिटेड। टू हुम ब्रो? देख भाई, अभी मामला कुछ सेट नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। उसकी तरफ से ट्रैफिक जाम है, बट मेरी तरफ से क्लियर है। ओह। एंड यू नो व्हाट,
मैंने कल रात को नेहा को 21 भाषा में आई लव यू लिखा। 21 भाषा में? या सी। ओह नाइस ब्रो, दिखा। अच्छा नेहा, मैंने तुम्हारे एडमिशन की बात कर ली है। तुम इस लास्ट सेमेस्टर के बाद एडमिशन ले सकती हो, और मैंने तुम्हारे म्यूजिक क्लासेस की भी बात कर ली है। थैंक यू सो मच रियांश, तुमने मेरी बहुत मदद की है। वैसे तुमने अपने डैड से बात की अपने करियर के बारे में? डैड, उनको कौन सा समझ में आने वाला है? कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे बिजनेस मैनेजमेंट नहीं करना। मुझे नहीं समझ में आता यार। कितनी बार कहा है आरव से करवा लो, आरव समझ आरव? ले। वो कौन है? आरव मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ओह, एक्चुअली हम दोनों साथ बड़े हुए हैं। बेसिकली उसके डैड मेरे डैड के यहाँ मैनेजर थे। कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई, तो आरव की पूरी स्टडी मेरे डैड स्पॉन्सर कर रहे हैं। एक्चुअली वो मेरा दोस्त नहीं, भाई ज़्यादा है। आरव भी मेरे डैड को डैड की तरह समझता है। ओ, एक बात बोलूं, तुम्हारी जैसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। आई मीन, बाबा के गुजर जाने के बाद तुमने अपने आप को जैसे संभाला। एंड मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। थैंक यू सो मच रियांश, पर बाबा के गुजर जाने के बाद तुमने तो मुझे सपोर्ट किया है। कैसे नहीं करता? मैंने तुम्हारे बाबा को प्रॉमिस किया था कि जितना मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो ऐसे आधे रास्ते में कैसे छोड़ सकता हूँ? अच्छा, फोटोग्राफ किस लिए? अरे भाई, कल को तुम बड़ी सिंगर बन जाओगी तो कौन तुम्हारे पीछे भागेगा? अभी से दे दो, कल को फ्लॉन्ट करूंगा कि मेरे पास फेमस सिंगर नेहा का ऑटोग्राफ है। चीयर्स। या चीयर्स। आरव, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम दोनों को फर्दर स्टडीज के लिए न्यूयॉर्क भेज दूं। वाओ अंकल, दैट्स अमेजिंग। भाई तुम दोनों फ्यूचर हो मेरी कंपनी का। मैं जितना तुम पे इन्वेस्ट करूंगा उतने ही रिटर्न्स मुझे मिलेंगे। वैसे भी तुम्हारा ये स्टूपिड भाई अकेला तो जाएगा नहीं, तुम जाओगे तो शायद साथ चला जाएगा, और यहाँ रहा तो बकवास ही करता रहेगा। म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसे, नासिक जाके ट्रेनिंग भी ली। मैंने एक बार भी मना किया, और फिर वो उस गुरुजी के चक्कर में पड़ गया, और अब उनकी बेटी के चक्कर में पड़ गया। कम से कम यही सोचना चाहिए कि उनके और हमारे स्टेटस में कितना डिफरेंस है। तुम समझाओ ना उसे। मैं कैसे अंकल? तुम्हें और तुम्हारी बातों की बहुत वैल्यू करता है, वह सुनेगा तुम्हें। बेटा तुम मेरा यह काम कर दो, आई विल गिव यू। तुम्हें अपने डैड का सपना पूरा करना है, उनकी जमीन छुड़ानी है। तुम्हारी मॉम को मैं घर लेके दूंगा। उसे इस म्यूजिक और इस चक्कर से बाहर निकालो। ओके अंकल, आई विल डू इट। दैट्स माय बॉय। चलो नाश्ता करो। आरव यार, तू चला जाना मेरी जगह बेंगलोर। तू वैसे भी जानता है कि ये इंजीनियरिंग वगैरह मेरे पल्ले नहीं पड़ती। एंड एक्सपर्ट तू है, मैं नहीं। रेयांश, कंपनी पेपर्स है, सिर्फ तू ही साइन कर सकता है, मैं नहीं। अगर मैं कर सकता तो चला जाता। एंड यू नो इट। वो सब मुझे नहीं पता। एनीवे, देख, नेहा पहली बार मुंबई आई है, सो तू प्लीज मुझे प्रॉमिस कर तू उसका ख्याल रखेगा। आई मीन, वो यहाँ की लड़कियों की तरह नहीं है। उसको यहाँ के तौर तरीके ये सब नहीं आते। वो बहुत सिंपल सी लड़की है यार, तू प्लीज उसका ध्यान रख। रेयांश, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? हो क्या गया तुझे यार? नेहा 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 नेहा, रट लगा रखी है इस नाम की। और तू जानता है ना कि अंकल उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आरव, आई नो यार, बट आई रियली लव हर। वैसे मुझे एक बात बता, नेहा में ऐसा क्या है जो दूसरी लड़कियों में नहीं है? उसकी सिंप्लिसिटी। सिंपलिसिटी? हाउ हाउ फिल्मी रेयांश।
चल मुझे ये बता कि तेरा रिलेशनशिप स्टेटस इट्स कॉम्प्लिकेटेड से कुछ आगे बढ़ा? यार तुझे बताया ना मैंने, हमको साथ में कभी टाइम स्पेंड करने का मौका मिला ही नहीं। एंड मैं उसे लाइक करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी मुझे लाइक करती होगी। अब इतनी दूर मुंबई वो क्यों आती? अब मेरे बारे में वो कुछ फील कर रही है तभी तो आई ना। एंड अच्छा लिसन, तू मुझे प्रॉमिस कर, तू उससे बात करेगा, ये जानने की कोशिश करेगा कि जो मैं उसके बारे में फील करता हूँ वो मेरे बारे में फील करती है। आई मीन वो मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करेगी। प्लीज यार, इट्स इम्पोर्टेंट यार। व्हाट? तू सिर्फ अभी बैंगलोर जाएगा, अपना काम करेगा और वापस आएगा, फिर हम लोग इस बारे में बात करेंगे, ओके? ओके। नेहा, राइट? जी नमस्ते। हाय, प्लीज कम। कम। तो नेहा, ये है रियांश का कमरा। अमेजिंग, राइट? काफी अच्छा है। नेहा, हाँ, कम, I'll show you something. आप। ये है रियांश का वार्डरोब। उसे महंगे कपड़े और जूते पहनने का बहुत शौक है, लेकिन आधे से ज्यादा उसने पहने भी नहीं होंगे। वैसे मैं कुछ भी पहन लेता हूँ, you know? वो तो कहना है कि आज मेरे किसी फ्रेंड की पार्टी है, और वो फ्रेंड रियांश और उसकी फैमिली का कॉमन फ्रेंड है, तो आई थॉट क्यों ना थोड़ा टिप टॉप बन के जाया जाए। दैट्स व्हाई। आरव मेरे भाई, ये लड़के एटीट्यूड से नहीं पटेगी, थोड़ी सिंपैथी तो दिखानी पड़ेगी। सॉरी, आपने कुछ कहा क्या? हाँ नेहा, मैं ये कह रहा था कि सी आई एम रियली वेरी सॉरी। रियांश यू बिना बताए चला गया अचानक। बट यू नो व्हाट नेहा, इट्स नॉट बैड टू बी विद मी। आई एम नॉट बोरिंग। तुम मेरे साथ हैंग आउट कर सकती हो, तुम बोर नहीं हो। कहीं बाहर चलें, कुछ खाने? कब? कम नेहा। हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? Hi. Very well. She is Neha, my friend. Bye. Bye. हाँ, sit Neha, sit. Come. तो तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो? हाँ नेहा, बचपन के साथी हैं हम। 3 साल का था वो, तब से जानता हूँ उसे। अच्छा नेहा, एक राज की बात बताऊं? हाँ, थैंक यू। पास आओ। ये जो रियांश है ना, और उसकी पूरी फैमिली, ये लोग बिजनेस क्लास वाले हैं। हाँ। और यू नो, बिजनेस क्लास वालों को ना प्रॉफिट एंड लॉस ही समझ में आता है। कोई सारे का पा नहीं। हाँ, ये मुझे पता है। रियांश को ये बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। आई नो। पर वो तुम्हारे बारे में हमेशा बातें करता था। तुम उससे ज्यादा स्मार्ट हो, उससे अच्छा बिजनेस करते हो। वैसे नहीं, मुझे लगता नहीं है कि रियांश को तुम्हारे टाइप की लड़कियां पसंद भी होंगी। मतलब? मतलब ये कि हाँ, आज रात को ना मेरे एक फ्रेंड की पार्टी है, शीतल नाम है उसका। Why don't you come along? मैं पार्टीज में नहीं जाती। 8 बजे शाम। अरे अगर तुम नए लोगों से मिलोगी नहीं, तो जानोगी कैसे ये शहर कैसा है, ये लोग कैसे हैं। So you have to come, okay? हाय, होप यू आर ओके। सॉरी, ये बैंगलोर का प्लान अचानक से बन गया, वरना तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। आरव ने बताया कि तुम दोनों मिले। वो थोड़ा पागल है,
पर दिल का बहुत साफ है. He will take care of you. So don't worry. And listen, I'm just a call away. वैसे नेहा, मुझे लगता नहीं है कि रियांश को तुम्हारे टाइप की लड़कियां पसंद भी होंगी. आ जाओ. Hi. Hi. Beautiful flowers for a beautiful lady. Thank you. ये क्या? एक पार्टी के लिए इतने सारे कपड़े? नेहा, Listen, मुझे पार्टी में नहीं जाना है प्लीज. why? प्लीज. नेहा, 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 sit. बैठो. क्यों नहीं जाना चाहती? आरव, मुझे ये पार्टी वार्टी बिल्कुल नहीं समझ में आती है. पता है, हमारे यहाँ तो बर्थडे घर पे ही मना लेते हैं, कुछ भी सिंपल सा पहनकर. यहाँ की लड़कियों को तो देखकर मुझे टेंशन होने लगी है. देखो, तुम चले जाओ ना, मैं रियान से कुछ नहीं कहूंगी. आई प्रॉमिस, मैं उसे नहीं बताऊंगी तुमने मुझे अकेला छोड़ा. I knew it. मैं जानता था कि तुम awkward फील करोगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ. ये क्या है? देखो. आरव बहुत अच्छी है, लेकिन आज तक मैंने ऐसे छोटे कपड़े कभी नहीं पहने, और ऐसे पार्टीज में तो मैं बिल्कुल नहीं गई, सिर्फ टीवी में देखा है. मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मैं फिट ना हो. प्लीज. नेहा, मैं समझता हूँ. सी, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन आई डोंट वांट यू टू फील लेफ्ट आउट, यू नो. इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लाया. और तुम चाहती हो कि रियांश को बुरा लगे? नहीं. वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम अनकंफर्टेबल फील करो, इसलिए तो उसने मुझे. इसलिए क्या? रियांश ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं नेहा, रियांश कभी नहीं कहेगा मुझसे, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग. वो क्या चाहता है, क्या नहीं, मैं जानता हूँ. उससे मेरे स्मॉल टाउन रहन सहन से प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नेहा, उसे रियांश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसकी फैमिली को प्रॉब्लम है, यू नो. इसलिए मेरी बात मानो एंड ट्राई इट आउट वंस. नेहा, नेहा, रियांश. हेलो. अरे तू कहाँ है? मैं कल रात से नेहा को फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही है. वो ठीक तो है ना? रियांश चल, वो बिल्कुल ठीक है. इनफैक्ट मैं अभी उसके घर पे ही हूँ. और तू जानता है हम कल रात को कहाँ गए थे? शीतल की पार्टी में. नेहा रात को 11 बजे सो जाती है, वो कैसे मान गई तुम्हारे साथ आने के लिए? बस आरफ का कमाल, और क्या. देख आरफ, मुझे वो जैसी है वैसी पसंद है, प्लीज तू उसे मत बिगाड़. अच्छा, वैसे मुझे एक बात बता, तुझे कैसे पता कि वो नेहा बिगड़ी हुई नहीं है? What do you mean? वो कल कुछ पार्टी में हुआ. मेरा मतलब कुछ नहीं है. आई एम जस्ट जोकिंग अराउंड, ओके?
मुझे लगा कि यार शहर में नहीं आई है तो थोड़ा घुमा दूं, दैट्स इट। अच्छा लिसन, तो उसका ध्यान रखना प्लीज। अच्छा मेरे को जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके ब्रो, टेक केयर। आरव, क्या कहा रेयांश ने? कुछ नहीं नेहा, वो बस थोड़ा डरा हुआ है। मुझसे कह रहा था कि नेहा इज अ स्मॉल टाउन गर्ल, मुंबई के ये तौर तरीके कैसे सीखेगी एंड ऑल दैट्स इट। लेकिन मैंने उससे कह दिया कि अगर तू नेहा को मौका देगा तो वो एक्सट्रोवर्ट बन जाएगी। शी इज अ वेरी स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट गर्ल, यू नो। थैंक यू सो मच। रेयांश का मैसेज आया है। नेहा, यू माइंड इफ आई गिव यू एन आइडिया? तुम कल रात की पिक्चर रेयांश को क्यों नहीं सेंड करती? He'll be very happy, you know. सरप्राइज दोस्त। नहीं आरव, यू नो व्हाट, रेयांश इज राइट। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। नेहा, रिलैक्स, तुम बैठो, सिट। यू नो नेहा, सैड होने के लिए हमारे पास पूरी जिंदगी होती है, लेकिन जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें खुलकर जीने चाहिए, यू नो। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग इट, यू नो। और मेरा मानना एक है, सी, जिंदगी जीने का सिर्फ एक ही फंडा होता है, you know that? Work hard and party harder. और वैसे भी नहीं, खुद को बदलना कोई बुरी बात नहीं। नेहा, कहाँ? सॉरी। तुमने ब्रेकफास्ट तो किया था ना? नहीं? ऑमलेट खाओगी? तुम बनाओगे? और कौन बनाएगा? तुम्हें आता भी है? Of course. काफिराना दिल से दुनिया का क्या है पता, है फकीरा दिल ये खुदा भी मिल जाए तो क्या। थोड़ी मनमानियाँ हो, थोड़ी नादानियाँ हो, शरारतें भी थोड़ी जरा, थोड़ी बेईमानियाँ हो, दूर परेशानियाँ हो, जाके दुनिया से कह दो जरा। वैसे मुझे एक बात बता, तुझे कैसे पता कि वो नेहा बिगड़ी हुई नहीं है? पता है आरव, मैं बहुत छोटी थी जब माँ की डेथ हो गई। पापा ने जैसे तैसे करके बड़ा तो कर दिया, उल्टी सीधी चोटी करके स्कूल में भेज देते थे। पता है, मैंने जो भी सीखा है सब कुछ अपने बाबा से सीखा है, चाहे वो म्यूजिक हो या जिंदगी के बारे में, सब कुछ। लेकिन बाबा के गुजर जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई बचा ही नहीं, कोई ऐसा दोस्त जो बहुत क्लोज हो। I mean, रेयांश है, लेकिन मैं तुम्हारी और रेयांश की दोस्ती को देखती हूँ, मुझे बहुत जलन होती है। वैसे थैंक यू सो मच आरव, अब तो लगने लगा है कि रेयांश के साथ साथ तुम भी मेरे अच्छे दोस्त बनने लगे हो। अगर इस शहर में तुमने मेरी मदद नहीं की होती शायद मैं खो जाती। थैंक यू सो मच आरव। पता नहीं रेयांश दोस्त है या उससे ज्यादा। क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे ये कौन सा तरीका है खाने का, उटपटांग। देखो ये फोक है, ये स्पून है, ये डंडियों से क्यों खा रहे हो? लिसन, हम इंडिया में, चाइना में नहीं है। नेहा, इसे डंडी नहीं कहते, चॉपस्टिक्स कहते हैं। हाँ जो भी कहते हैं। कम, I'll teach you. नहीं मुझे नहीं सीखना। Come on. Yeah. छू गई उंगलियां जाने किस ख्वाब से, आज क्यों नींद से उठ गई ख्वाहिशें, ये ख्वाहिश है नहीं ये जुनून। नेहा, I think काफी देर हो चुकी है। मैं तुमसे फिर मिलता हूँ। ओके? बाय।
हेलो। हाय रियांश। मुंबई आकर काफी बिजी हो गई तुम तो। कब से फोन ट्राई करो? एक्चुअली सॉरी, मैं आरफ के साथ चाइनीज खा रही थी। बट तुम्हें तो चाइनीज पसंद नहीं है। आई नो मुझे पसंद नहीं है, पर आरफ ने मेरी बहुत मदद की है। मैंने सोचा खा लेती हूँ उसके साथ। वैसे तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, He's a sweetheart। हाँ नेहा, नेहा, तुमको खुद को बदलने की वो बनने की जरूरत नहीं है जो तुम नहीं हो। आई होप यू नो दैट। ऑब्वियसली आई नो दैट, मुझे पता है, लेकिन चेंज इज गुड ना समटाइम्स, और मुझे ये चेंज अच्छा लग रहा है। रियांश तुम सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ। नेहा, कभी इतना मत बदल जाना कि खुद को भी ना पहचान पाओ। मुझे ना तुम्हारी यही बात समझ में नहीं आती है। पता है बाबा कहते थे रेहान सबसे अनोखा है। अच्छा सुनो, अब मैं सोने जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है। हाँ ओके, गुड नाइट। अच्छा लिसन, मैं परसों मुंबई आ रहा हूँ तो मैं तुम्हें मिलता हूँ। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। मुझे आपसे कुछ कहना है। जिस कंडीशन पर आप मुझे न्यूयॉर्क भेज रहे हैं ना, दैट इज नॉट राइट। व्हाट डू यू मीन? व्हाट आई मीन टू से इज, अंकल सी, नेहा एक बहुत ही अच्छी लड़की है। प्लीज आप नाराज मत होइए अंकल, एक बार मेरी बात सुनिए। आई थिंक कि रियांश और नेहा एक साथ बहुत ही खुश रहेंगे। आई नो कि वो आपके स्टैंडर्ड की नहीं है, वो आपके क्लास की नहीं, लेकिन वो बहुत ही अच्छी लड़की है अंकल। तुम फोन कौन सा यूज करो? शो मी। दिस इज ए नाइस एक्सपेंसिव फोन। तुम ये फोन इसलिए यूज करते हो क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल है, नहीं तो कोई ऑर्डिनरी फोन भी चलता था। तुम कॉलेज बस में नहीं जाते, कार में जाते हो। भूख लगती है तो सड़क किनारे से वड़ा पाव नहीं खाते 5 रुपए वाला, 5 स्टार होटल में डिनर करते हो। लाइफस्टाइल है तुम्हारा। आउट देयर आर सो मेनी इंटेलिजेंट गाइज जो एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं। यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, जस्ट ग्रैब इट एंड गो। अंकल, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? ठीक है, मैं साफ साफ बोल, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा उस लड़की नेहा से शादी करे। वो हमारे क्लास की नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की शादी मेरे बिजनेस पार्टनर की लड़की शीतल से हो। इसलिए तुम रियांश और नेहा का ब्रेकअप करा और न्यूयॉर्क जाओ। जस्ट टेक द अपॉर्चुनिटी। नहीं ऐसा ना हो कि लाइफ में किसी स्टेज पे तुम्हें ये गम सताए कि तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जो तुम्हारी लाइफ बदल सकती थी, लेकिन तुमने अवेल नहीं। वैसे भी तुम्हारे डैड मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके जाने के बाद मैंने उनके बेटे की एजुकेशन और लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं रखी। एंड नाउ इट इज योर टर्न टू रिपे मी। तो आरफ के पास 2 ऑप्शन, एक है न्यूयॉर्क और दूसरी नेहा। काफी इंटरेस्टिंग है। तुझे क्या लगता है, क्या चूज करने वाला है? यार मेरे हिसाब से तो एक तरफ है उसकी दोस्ती और एक तरफ है ईमानदारी, और मुझे लगता है कि वो नेहा और रियांश को धोखा देकर खुद को भी धोखा दे रहा है। ये बोले श्री राम। भाई तू भगवान है पर हम इंसान हैं। वैसे आरफ की पोजीशन में होके टेम्प्ट होना इज वेरी नेचुरल। इनफैक्ट मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आखिर आरफ चूज क्या करता है। यार इस चीज को जानने के लिए तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। चल देखते हैं। रियांश, हाँ रियांश। अरे वाह, कुछ बात हुई नेहा से तुम्हारी? कुछ बोला उसने? Does she also love me? देख रियांश, मेरी बात सुन। देख तू नेहा को छोड़ दे, तू ब्रेकअप कर ले उससे यार प्लीज। आरव तू ऐसे क्यों बोल रहा है यार? कुछ बात हुई क्या तुम्हारी? आरव नहीं रियांश, उसने कुछ नहीं बोला। देख कल मेरी एक पार्टी है, तू वहां आ जा, you'll get to know everything, okay? आरव लिसन, आरव
तुम रेयांश से प्यार करती हो? ये कैसा अजीब सा सवाल है। आई नो काफी डायरेक्ट है, लेकिन अब पूछ लिया तो बता दो। पता नहीं। पता नहीं? या तो प्यार है या नहीं। देखो, रेयांश ने मेरी बहुत मदद की है और मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। दैट्स गुड। लेकिन नेहा, प्यार और इज्जत में ना बहुत फर्क होता है। मेरी जिंदगी में ऐसे कई लोग हैं जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन सबसे प्यार नहीं करता। देखो नेहा, रेयांश तुमसे बहुत प्यार करता है। He loves you। और अगर तुम उससे प्यार नहीं करती ना, तो कह दो उससे। वो बेचारा बेकार में उम्मीद लगाकर बैठा है तुमसे। और अगर प्यार नहीं करती तो ये पहनावा क्यों? किसके लिए ये सब मॉडर्न लाइफस्टाइल, मॉडर्न कपड़े क्यों? आरव, मैं खुद के लिए बदल रही हूँ, रेयांश के लिए नहीं बदल रही हूँ। तुम खुद से झूठ कह रही हो या मुझसे? नेहा सी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन दूसरों के लिए खुद को बदलना ठीक नहीं। You should love you for the way you are। जैसी तुम हो, दूसरों की शर्तों पे क्यों जीना? आरव, ऐसा नहीं है, मैं खुद के लिए चेंज हो रही हूँ। चलो मान लिया। आई चैलेंज यू नेहा, प्रूव मी रॉन्ग। साबित करो कि तुम खुद के लिए ये सब कर रही हो। क्या करना होगा? करना ये होगा कि कल मेरी पार्टी है, मेरी बर्थडे पार्टी। मैं देखना चाहता हूँ कि असली नेहा कौन है। वो स्मॉल टाउन, सहमी हुई सी, डरी हुई सी लड़की, या वो कॉन्फिडेंट, स्मार्ट एंड बोल्ड नेहा? चैलेंज एक्सेप्टेड। हैप्पी बर्थडे। मैं आए? ये क्या कर रहा है तू यार? अपने बचपन के दोस्त को धोखा दे रहा है तू, और उस मासूम सी लड़की को भी। देख देख, मत कर, कुछ तो शर्म कर। कम। So guys, she's my friend नेहा। हाय एवरीवन। So आज हम एक गेम खेलेंगे। चैलेंज याद है? बिल्कुल। And the game is called Never Have I Ever। It's like never have I been to Mauritius। तो जो मॉरिशस नहीं गया हो वो टकीला शॉट्स मारेगा, और जो गया है वो अपना ड्रिंक लूजर को पिलाएगा। ओके गाइस, give me some। Yeah, so one to me and one to the lady। Yeah। so never have I ever kissed a girl। Why? Okay, my turn, my turn. Never have I ever performed live on stage. You haven't? I haven't। Guilty। You have to drink। Okay, now my turn। Never have I ever danced on the top of a table। Have you? Have you not? अब तक तो नहीं किया था, बट अभी कर सकती हूँ। Get me a chair, guys। Now move। Now move। Now move। Now move। Now move। Reyansh, you're back। Come here। What's wrong? रेयांश, आई एम बैक। और तुमने पी रखी? What's up? 4 दिन में तुम तो बदल गई नेहा। एंड यू, तूने मुझे यहाँ पर ये सब दिखाने के लिए बुलाया था कि कैसे मेरी गर्लफ्रेंड को एक्सप्लॉइट करेगा। Sorry। क्या?
गर्लफ्रेंड? कौन सी गर्लफ्रेंड? देखो, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ अच्छे दोस्त। और हाँ, मैंने पी रखी है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी बदल भी सकती है। मैं वापस हंस भी सकती हूँ। इन 5 दिनों में मैंने कितना कुछ सीखा है। फ्रेंड्स बनाना, लोगों से बातें करना, लाइफ एंजॉय करना। थैंक्स। नेहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि खुद के लिए भी कैसे जीते। अब फाइनली मैं खुद के लिए जी सकती हूँ। So you know what? Just let me be. Just let me be, okay? लेट मी बी। वाह, मतलब 5 दिन में तुम इतना बदल गए कि ये मुंबई की लैंग्वेज भी सीख गई। एक्चुअली मैं पागल था। आई एम स्टूपिड कि मैं सारा दिन नेहा 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 करता रहता था। तुम सही थे आरव। क्या? मेरी नेहा, one second. क्या सही बोला था? अपने प्लान के बारे में आरव ने मुझे पहले ही बता दिया। तू कैसे श्योर है कि वो बिगड़ी हुई नहीं है? आई एम श्योर वो तुम्हें देखते ही समझ गया होगा कि तुम ये जो इनोसेंट बन रही हो, ये सब नाटक कर रही हो। आरव, रेहान सच कह रहा है। एक्चुअली मुझे तभी समझ जाना चाहिए जब तुम मेरा फोन नहीं उठाया, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। देख रेयांश, नेहा ने जो भी किया ना, वो मेरे कहने पे किया। तू प्लीज शांत हो जा। मतलब तू जो बोलता है वो करती है। एक्चुअली तू सही था। ये छोटे शहर वाले ना मेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करते। क्या कहा तुमने? स्मॉल टाउन। हाँ, मैं हूँ स्मॉल टाउन से, और सही कहा तुमने। पर मेरी सोच सबसे बहुत बड़ी है। 2 मिनट में तुमने मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया। यही है तुम्हारी बड़े टाउन की सोच? तुम्हें बहुत अच्छी हो अपने छोटे से शहर में। और तुमने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे सोसाइटी में फिट नहीं होती हूँ? क्या ड्रामा किया ना तुमने। ऐसे कपड़े पहनो, खुद के लिए जियो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। कितना अच्छा मैनिपुलेट किया तुमने। एक काम करो, एक्टर बन जाओ। बहुत अच्छा करोगे तुम। बोल, अब तू चुप क्यों है? अब क्या बोलूं मैं रेयांश? देख रेयांश मेरे भाई, मैं मानता हूं कि नेहा के बारे में जो भी बोला वो सब झूठ कहा और तुझे उसके खिलाफ भड़काया। बट व्हाई? लालच में आके न्यूयॉर्क जाने के चक्कर में मैंने ये सब किया। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा? अपने फायदे के लिए यूज किया। एक्चुअली पता, गलती तो तुम्हारी है ही नहीं, सारी गलती मेरी है। इतनी जल्दी मैंने तुम पर इतना ज्यादा ट्रस्ट किया। पता, तुम सही थे रेयांश कि मैं इस बड़े शहर के लिए हुई ही नहीं। मैं अपने छोटे शहर में बहुत खुश थी। हाँ, तो मुझे ये शहर समझ में आया और ना यहाँ के लोग। नेहा, नेहा, मैं न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहता। आपके टिकट्स? अरे क्यों भाई, तुमने तो मेरा काम कर दिया है। नाउ इट्स माय टर्न टू रीपे यू। हमारी डील थी। अंकल, मैं ऑलरेडी बहुत बुरा कर चुका हूँ अपने दोस्त के साथ, अपने उस दोस्त के साथ जो हमेशा मेरे साथ था, और वो भी अपने मतलब के लिए। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे बचपन के दोस्त का क्या होगा, उस मासूम सी लड़की का क्या होगा। अंकल, अरे लाइफ इज नॉट सो इजी। देखो, ज्यादा इमोशनल होने से ना नुकसान ज्यादा होता है। अब बिजनेस हो या जिंदगी हो, आदमी वही कामयाब होता है जो अपने दिल से नहीं, दिमाग से काम लेता है। अगर आपने अपने दिमाग की जगह दिल से काम लिया होता ना, तो आज आपका बेटा रेयांश आपके साथ, आपके पास बैठा होता।
अब मेरी समझ में आ रहा है। कहीं तुम्हें उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, हो गया मुझे उससे प्यार। उस छोटे शहर की लड़की से प्यार हो गया मुझे। और अब क्या बात करते हैं क्लास और स्टैंडर्ड की। उस नेहा का दिमाग और उसकी सोच आपके इस कद से और आपके क्लास से कहीं ऊपर है। एक और बात, आपका ये जो रुतबा है ना और आपकी ये धन दौलत, आपको मुबारक हो मिस्टर मेहरा। सर एक मैडम बुला रही है आपको। बोल रही है कि ऑमलेट सही नहीं है। मैडम जी यस मैम। पहले अंडा आया था या मुर्गी? व्हाट डू यू मीन मैम? सॉरी नहीं बोल सकते थे? ऐसे जॉब छोड़ के, स्टडीज छोड़ के बावर्ची बन गए। पर ये ऑमलेट ना बहुत खराब है और मुझे चाइनीज बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली अगर वो डंडियों से खाना पड़े तो। वैसे पता है, मैंने और रेयांश ने रियलाइज किया कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे, क्योंकि प्यार तो मैं किसी और से करती हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं मैम? रेयांश ने मुझे सब बता दिया था कि कैसे मिस्टर मेहरा ने तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया। इसका मतलब तुम इतने बुरे भी नहीं हो। यू नो, ये बुरा नहीं है, लेकिन झूठ बहुत सफाई से बोलते हैं। दोस्ती का दावा करके, फ्रेंडशिप का क्लेम करके, और जब भरोसा दिखाने की बारी आती है तो ये भाई साहब कट जाते हैं। सी रेयांश, नेहा, आई एम सॉरी यार। क्या बोला तुमने? जोर से बोलो ना। ओके, आई एक्सेप्ट इट। I missed you, bhai. It's okay. Now my turn. Never have I ever proposed someone. तुम्हारी इतने झूठ के बाद भी, you know what? I still love you. Even I shall love you. So, moral of the story मिला? हाँ, sort of. और वो क्या है? यही कि प्यार में नो लाइज एंड नो चीटिंग। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं देन यू शुड बी ऑनेस्ट विद हिम। और हमें एक चीज और सीखने को मिली कि हर एक इंसान के अंदर एक अच्छाई छुपी होगी। तो बस अपने अंदर के रावण को मारिए और एक अच्छे इंसान